Welcome to Medina. Welcome to Medina, it's Pakistan, Afghanistan, India. Welcome. और साथ में इन्होंने जगह जगह पे शॉप्स बनाई हुई हैं। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है या उस वक्त की जो लोग चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते थे वो भी टच दिया हुआ है। ما شاء الله مدينة أكادير مدينة كبيرة ومشهورة مشهورة في العالم. مرحبا بكم في مدينة أكادير. Pakistani Zindabad. How is everyone? Follow this person. तो चलते हैं यहाँ पे मदीना, देखते हैं कैसा है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूँ बिलाल शेर। इस वक्त मैं हूँ जी अगादीर के अंदर और उनके विज़िट करने जा रहा हूँ मदीना, जो कि हेरिटेज साइट है और वन ऑफ द फेमस स्पॉट फॉर टूरिस्ट है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जी मदीना के अंदर क्या क्या है, कैसे ये लोग रहा करते थे और उनकी बिल्डिंग्स उस वक्त कैसी होती थी और उस वक्त के लोग अपना रहन और सहन कैसे किया करते थे। सो दिस इज़ द साइट। इसकी डायरेक्शन में आपको बताता जाऊँ, ए लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम द टाउन, और आपको थोड़ी सी ड्राइव के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन यू कैन ईजिली फाइंड इट। अब चलते हैं जी मदीना की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा मदीना एक्सप्लोरिंग एडवेंचर। तो देखते हैं कि जी यहाँ का अगादीर का मदीना कैसा है। लेट्स गो। Two people, please. Yes, 40, 80. So 80 dirham. 80 dirham. Okay. Yes. 40 Thank you. dirham, 40, 80. That's fine. Can I pay by card? No, only cash. Only cash? Euro dirham. यहाँ पे कार्ड वगैरह नहीं लेते, आपको इस तरह की टिकट मिलती है जो कि है 40 दिरहम्स की, और यहाँ पे आपने सिर्फ कैश लेके आना है, आपको कैश के अलावा कार्ड नहीं चलता। सो नो कार्ड इज एक्सेप्टेड देन। यस। Medina. वेलकम टू मदीना। Welcome to Medina, it's Pakistan, Afghanistan, India. Welcome. वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। Hi. एंड ही इज ब्रदर यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम Salam यूसुफ। alaikum. थैंक यू ब्रदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, Thank you very थैंक यू। much. तो ये है जी मदीना, आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलती है, आप किसी भी वे से जा सकते हैं। एक वे ये है, एक वे ये है, और बेसिकली आपको जो है ना एक इनके विलेज स्टाइल का टच मिलता है, और इस नाइस प्लेस, इस नाइस एम्बियंस यहाँ पे, और फ्रेंडली पीपल और फ्रेंडली ही एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं जी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मदीना, तो चलते हैं यहाँ पे मदीना, देखते हैं कैसा है। लेट्स गो। तो ये मिलेगा जी सबसे आपको इसका एंट्री का गेट, जो कि बड़ा सा मासिव सा है। तो जी जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये उनका मेन स्पॉट है। यहाँ से आपको जो है रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा। अगर आपने कुछ चाय पानी वगैरह पीना तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद टॉयलेट्स वगैरह इनके यहाँ पे हैं। उसके बाद आप यहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ पे आप आके जो है, जब आप मदीना फिनिश कर लें, देख लें, तो यहाँ पे आके आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए जी अंदर देखते हैं और देखते हैं हमें और देखने को क्या मिलता है। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बताता जाऊँ इसका, कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर म्यूज़ियम है। 1992 में इसको बनाया गया बाई इटालियन आर्किटेक्ट जिसका नाम था कोको पोलेंजी। उसने इसको डिज़ाइन किया एंड इस काइंड ऑफ ओपन एयर म्यूज़ियम। और आइडिया इसका ये था कि मोरक्कन हेरिटेज और मोरक्कन स्टाइल की जितने भी उस वक्त की इमारतें थीं, यहाँ पे डिज़ाइन करके उसको दिखाया जाए लोगों को कि वो उस वक्त कैसा था मदीना, या उस वक्त लोग मदीना के अंदर कैसे रहते थे। सो इस टोटली ओपन एयर म्यूज़ियम आप यहाँ पे आते हैं और बिल्कुल आपको वैसा ही टच मिलता है जो उस ज़माने में होता था। ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी जो है टाउन के अंदर घूम रहे हैं, और वैसा ही जो है ना आपको आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। और साथ में इन्होंने जगह जगह पे शॉप्स बनाई हुई हैं। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है या उस वक्त की जो लोग चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते थे वो भी टच दिया हुआ है। तो मेनली अभी तो जो है टूरिस्ट साइट बन गई है और यहाँ पे मोस्टली जो है शॉप्स आपको मिलेंगी और वहाँ पे आपको चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं उनसे। तो जी नाइस एंड क्वाइट सी जगह, आपको यहाँ पे आर्ट स्टाइल का, मोरक्कन स्टाइल का आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे इन्होंने इस तरह की शॉप्स बनाई हुई हैं ताकि अगर आपने कोई ख़रीदो फरोख्त करनी है, ख़रीद ही खरीद है, फ़रोख्त तो कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्टाइल was used by Moroccan architect known as कोको पोलेजी। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इसको 92 में बनाया गया
आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ 1960। तो ये भी इंस्पायरेशन थी उसकी कोको पोलिजी की कि भाई यहाँ पे आप ये इस मदीने को बनाएं और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही कॉपी करें, आर्टिफिशियल कॉपी, जिसको आप ओपन एयर म्यूजियम के नाम से जानते हैं यहाँ पे। तो जी निकलते साथ ही आपको यहाँ पे बड़ा सा एम्फी थिएटर मिलेगा जो कि है ये, और अभी आई थिंक कोई शो वगैरह भी यहाँ पे चलने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं आपको उस स्पॉट से दिखाता हूँ क्योंकि उस स्पॉट से इधर को देखना ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये है जी इनका एम्फी थिएटर। यहाँ पे आप देखें, इमेजिन करें कि यहाँ पे जब प्रोग्राम चलते होंगे लोग यहाँ पे बैठते होंगे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ राइट नाउ, और यहाँ से जो है प्रोग्राम चलते होंगे, क्या फैंटास्टिक व्यू इट वुड बी। तो अभी भी मेरे ख्याल में किसी शो की तैयारी हो रही है, उसका सेटअप चल रहा है इस वक्त यहाँ पे, और अच्छे से वो झूमर वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे ताकि जो है ना उसका वो एटमॉस्फेयर बना सकें। तो लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी जो है लोकल इनके शोज़ वगैरह होते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और चेक करके आप यहाँ पे वो उन शोज़ को बुक करवा सकते हैं। लेकिन राइट नाउ दिस इज़ द एम्फी थिएटर ऑफ मदीना इन अगादीर। सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द एम्फी थिएटर। यहाँ पे जो है अभी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं काम चल रहा है, और ये काफ़ी बिग है, ये स्मॉल नहीं है, काफ़ी बिग एम्फी थिएटर नज़र आता है यहाँ पे एक्चुअल में। लेकिन इट हैज़ क्वाइट अ लार्ज कैपेसिटी फॉर द पीपल टू सिट अराउंड एंड वॉच द शो। ये था जी एम्फी थिएटर। अब चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं हमें मदीना के अंदर और क्या नज़र आता है। लेट्स गो। अब चलते हैं इस तरफ, और यहाँ से भी रास्ता है, आप इनकी गलियों के अंदर से जा सकते हैं। बिल्कुल ये आपको जो है ना विलेज स्टाइल का, गांव स्टाइल का आपको जो है यहाँ पे टच मिलता है। आप एक गली से निकल के फिर दूसरे में चले जाते हैं, फिर आप तीसरे में चले जाते हैं, तो ऐसे घूमते घूमते आप जो है पूरा ये मदीना जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो हम इस तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या मिलता है। तो ये जी एन अदर गली आपको लेके चलती है टुवर्ड्स मदीना। वेल एक्चुअली तो आप मदीना के अंदर ही हैं, और आपको ये देखें यहाँ पे जो है आपको इस तरह की गलियां मिलती हैं। पुराने ज़माने में जैसा टच हुआ करता था गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर, बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि आप किसी कॉलोनी के अंदर घूम रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे फील होता है कि किसी आप पुराने ओल्ड टाउन के अंदर हैं। तो ये है जी गली एक और, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखें जी उस वक्त के चौबारे वगैरह बने हुए हैं, और आपको ये ओल्ड मोरक्कन स्टाइल विलेज का टच हर जगह पे नजर आता है। और यहाँ पे उन्होंने साइन भी लगाए हुए जी, कैफ़े वगैरह आपको मिल जाएगा, एम्फी थिएटर है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की आपको शॉप्स इस तरफ मिलेंगी। और ये देखें जी मोरक्कन स्टाइल का आर्किटेक्ट इन्होंने दीवारों पे डिज़ाइन किया हुआ है। कि शॉप्स देखते हैं, शॉप्स कैसी हैं और शॉप में क्या क्या बेचा जा रहा है इस वक्त। अच्छा ये देखें जी एक पिलर है जो कि वुड का बना हुआ है, और उसके ऊपर ही जो है ना क्राफ्ट किया हुआ है अच्छे से डिज़ाइन जो, और चारों तरफ इसका किया हुआ है उन्होंने, विच इज़ वेरी नाइस। वैसे एक बात मानने वाली तो है, उस वक्त के लोगों में काफ़ी टैलेंट होता था, और जो जितना भी वर्क वो करते थे वो बाय हैंड करते थे, और बाय हैंड ही जो है ना हर चीज़ को डिज़ाइन किया जाता था और आर्किटेक्ट किया जाता था उनका। जैसा कि आप एक ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पे है ओल्ड स्टाइल का गेट बनाया हुआ उन्होंने। तो जी अभी मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ वो है जी इनकी दुकानें वगैरह, शॉप्स वगैरह, और आपको जो है यहाँ पे लेदर की स्मेल आती है, प्योर किस्म के लेदर की जो इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे शॉप्स, और लेदर बैग्स वगैरह बेच रहे हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। Pakistani Zindabad. How is everyone? Follow this person on YouTube. Nice to meet you. What's your name? Abdurrahman. I'm Abdur. from Scotland. Oh, Yeah, we yeah. are from Leeds.
Ah, mashallah, माशाल्लाह, very nice. yeah, so we know far from you then. No, no, no. तो जी जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि काफ़ी जो है आपको स्ट्रॉन्ग किस्म की लेदर की स्मेल आती है और काफ़ी इन्होंने आर्ट वगैरह जो है इधर लेदर का बनाया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। अगर आप कल्चर और हेरिटेज वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। तो ये देखिए जी, मैं इनकी एक शॉप में आया हूँ। यहाँ पे इनके मोरक्कन स्टाइल के बर्तन हैं जो कि इन्होंने दीवारों पे टांगे हुए हैं एंड आपको काफ़ी अच्छा टच देते हैं। वैसे एक बात मैंने पूछनी थी कि उस वक्त के लोग जो हैं बर्तनों को वॉल पे क्यों टांगते थे और इसकी क्या लॉजिक होती थी, ये आपने मुझे बताना है। तो ये देखिए जी, हर किस्म की प्लेट्स जो है उन्होंने बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी वॉल के ऊपर टांगी हुई है और बाकी जो हैं ये सारे इनके ट्रेडिशनल किस्म के बर्तन हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और मोस्टली जो है ये लोग तजीन वगैरह में खाते हैं, तो हर किस्म की तजीन भी आपको यहाँ पे मिलेगी विद मोरक्कन डिज़ाइन एंड स्टाइल। तो चले जी, ये तो था नीचे से। अब ज़रा ऊपर चलते हैं, ऊपर वाली स्टोरी पे, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ से हमें जो है देखने को क्या मिलता है और उधर का नज़ारा कैसा है। तो ये जी, मैं इनकी छत पे आ गया हूँ और ये आपको छत ऊपर से ऐसी नज़र आती है। आप ऊपर से काफ़ी कुछ देख सकते हैं, बाहर तक आपकी नज़र जाती है। तो चलें जी, इसका राउंड एक मारते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या नज़र आता है। हाय, तो ये है जी रूफ़ का कॉर्नर। मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे हूँ, यहाँ से हम आए हैं और वो जो है उसकी एंट्रेंस है। तो बेसिकली आपको यहाँ से ऊपर से भी नज़र आता है मदीना का, और आप जो है ऊपर खड़े होके अच्छे से व्यू कर सकते हैं मदीना का। चले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये जो उन्होंने रूफ़ बनाई हुई है ऊपर, ये छोटी छोटी विंडो बनाई हुई है उन्होंने, बहुत ही यूनिक किस्म की। तो मैं इसको खोल के देखता हूँ कि ऊपर से नीचे कैसा लगता है। तो ये देखें जी, ये इतना खुल गया और आप यहाँ से अपना सर निकाल के देख सकते हैं कि इसके अंदर है क्या। वाओ! तो ये भी जो है ना आपको एक गुड एलिमेंट यहाँ से व्यू आपको नज़र आता है। देखिए जी, उस वक्त के डिज़ाइन आप मोरक्कन स्टाइल के आपको यहाँ पे वुड की कैलीग्राफी आपको यहाँ पे नज़र आती है और बहुत ही अच्छे किस्म के जो है ना इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं यहाँ पे वुड के ऊपर, एंड दिस इज़ प्योर वुड। तो चले जी, ये था रूफ़। ऊपर से आपको व्यू जो है यहाँ से आपको अच्छे नज़र आते हैं अगर आपने मदीना को देखना है। अब चलते हैं जी नीचे, और नीचे इनके चलते हैं कैफ़े में और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ फ्रेश जूस वगैरह मिलते हैं कि नहीं। लेट्स गो। तो ये है जी इनकी मेन गैलरी जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, और इट्स क्वाइट नाइस। एंटीक किस्म की मोरक्कन टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे, और मोरक्कन कल्चर और हेरिटेज का आपको मुंह बोलता सबूत यहाँ पे आर्टिफिशियल फॉर्म में नज़र आता है। दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल, लेकिन ये है कि उसका रेप्लिका है जब ये ऐसा हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर। चलते चलते मुझे यहाँ पे ये एक नज़र आया है। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि इसने तो चले राइट की तरफ फेस किया हुआ है, इसने लेफ़्ट की तरफ किया हुआ है। अब इसका जो फेस है वो राइट है या लेफ़्ट है या ये मिडल में है, तो ये आपने मुझे बताना है कि वो दरमियान में देख रही है कि राइट की तरफ देख रही है कि लेफ़्ट की तरफ देख रही है। एनीवे, दिस इज़ ए यूनिक पेंटिंग विद द स्मॉल टाइल्स।
तो ये once again thank you from Mohammed and thank you from me as well, brother. It was very nice and I enjoyed it. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Yeah. Welcome Remedy. Speak Arabic? No? Little. No. You speak Arabic? You can speak Yes. Arabic, yes. يا مرحبا بكم في مدينة أكادير، مدينة قديمة. مرحبا بكم. يس لابوتيك، مغازين، الاختزانات، يالو كافي. مرحبا بكم في مدينة أكادير. ما شاء الله. ما شاء الله مدينة أكادير مدينة كبيرة ومشهورة، مشهورة في العالم. ومرحبا بكم ديما مرحبا بكم. Thank you very much, Mohammed. Thank you. شكرا. Thank you very much. Shukran, Mohammed. Shukran. Thank you. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैरन. Thank you. तो चलें जी, that was all about मदीना. अब मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवेंचर पे. Till then, अल्लाह हाफिज़.